जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार हम वेंडर शीट क्यों बनाते हैं, वेंडर शीट अगर हम नहीं बनाएंगे तो क्या हमें क्लाइंट नहीं मिलेगा? बेशक मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी आप लोगों को, लेकिन आप लोग एक मेन स्टेप आप क्रॉस करके अगले स्टेप पे जा रहे हैं। याद रखना, अगर आपने कामयाब होना है गेस्ट पोस्टिंग में या किसी भी फील्ड में, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। अब काफ़ी लोग कहते हैं यार ये वेंडर शीट जो है, जिसको हम एडमिन शीट कहते हैं, यार ये हम ना बनाएं क्योंकि टाइम लगता है। एडमिन को ईमेल्स करो, पहले तो वेबसाइट ढूंढो, फिर उनकी ईमेल्स करो। ईमेल्स करने से पहले हमें वेरीफाई करना पड़ता है किसका DADR ट्रैफिक अच्छा है। जिसका ट्रैफिक अच्छा है, DADR अच्छा है, उनको हमने ईमेल्स करनी है। और फिर जब वो हमें ईमेल्स बैक करेंगे तो हमें उनसे डील करना पड़ेगा, बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। तो यार 1 से 2 महीने या 3 महीने का प्रोसेस है यार। ये हम नहीं करते, हम डायरेक्टली एडमिन्स को छोड़ देते हैं बीच में से। हम डायरेक्ट जो है वो क्लाइंट की तरफ जाते हैं कि क्लाइंट हंटिंग जो है वो हम कर लेते हैं। पहले क्लाइंट हमें मिलेगा, हमें बताएगा भाई हमें फलां साइट चाहिए, तो हम उसको ढूंढ के दे देंगे। यार ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप, लेकिन आप फिर आगे किसी और के आगे मोहताज हो जाएंगे। वो कैसे? आपके पास डील्स नहीं है, आप क्लाइंट की तरफ जाओगे, क्लाइंट ने रिप्लाई कर दिया, क्लाइंट कहेगा जी मुझे साइट चाहिए जर्नल की, आपके पास तो खुद की डील्स ही नहीं है। आप फिर ऐसा करेंगे, आप फिर जाएंगे फेसबुक के ऊपर, आप वहाँ पोस्ट लगाएंगे जी आई नीड जर्नल वेबसाइट्स, माई बजट इज़ दिस। ऐसा ही है, लोग देंगे वो लिस्टें मिल जाएंगी आप लोगों को, आप आगे क्लाइंट को देंगे। अब क्लाइंट देखेगा कि अच्छा ये साइट्स हैं, ठीक है यार ये मुझे साइट दे दो। अब उसमें आपको ये भी डर है कि यार अगर क्लाइंट जो है वो डन कर ले कि ये साइट चाहिए, तो जिससे आपने ली है वहाँ से मिले ना, फिर टाइम वेस्ट होगा। प्लस आपका मेन चीज़ आपका ट्रस्ट इशू, क्योंकि रीसेलिंग में स्कैम होता है, एडमिन डील्स में स्कैम नहीं होता। ठीक हो गया? इसीलिए आप, अगर मैं खुद कहता हूँ, मैं खुद इस फील्ड में जब आया था मैं भी कहता था यार ये बड़ा फजूल काम है यार, एडमिन डील्स करना या टाइम वेस्ट करना ये वो। लेकिन अब मैं खुद कहता हूँ कि मेन थिंग इज़ एडमिन डील्स। अगर आपकी एडमिन डील्स होंगी तो रात 12 बजे क्या, रात 2 बजे क्लाइंट कहेगा मुझे फलां सेट चाहिए, और अगर आपके पास एडमिन डील है तो आप आंखें बंद करोगे आप भाई मेरे पास अवेलेबल है, इतनी प्राइस है, आपको पता होगा। और आपका कभी लिंक रिमूव नहीं होगा। रीसेलिंग में लिंक रिमूव होता है, आपका स्कैम होता है, पेमेंट लेके भाग जाते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, वो चीज़ें नहीं होंगी। जब आपकी अपनी डील होंगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर एक पावर आती है कि यार मेरे पास फलां साइट्स हैं, मेरे पास ये साइट्स हैं, जब मुझे और मर्जी ऑर्डर दे दो मैं आपको प्रोसेस करवा दूंगा। तो इसीलिए एडमिन डील्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपकी एडमिन डील्स या आथर डील्स आपके पास होनी चाहिए, आपके पास हर निश होनी चाहिए। खुद की डील, यार कॉमन सेंस आपके पास होनी चाहिए। कॉमन सेंस क्या है? अगर आपने कपड़े की शॉप ओपन करनी है तो आपको कहेंगे कि यार जी मैं कपड़ा रखता नहीं हूँ, क्लाइंट आएंगे कपड़ा लेने, तो मैं क्या करूँगा, मैं आगे से कपड़ा लेकर देता रहूँगा। तो कभी भी क्लाइंट जो हैं आपके वो आगे ही जाएंगे, आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। क्लाइंट कहता है जी मुझे फलां साइट चाहिए, आपके पास हो गई नहीं तो आप आगे से पहले ढूंढोगे साइट्स। ऐसा ही है, ढूंढोगे फिर दोगे, तो आपकी अपनी डील नहीं है तो आप उससे प्रॉफिट भी अगले बंदे को दे रहे हो। ठीक हो गया? तो भाई आज से क्या, अभी से तहैया कर लो कि भाई मैंने एडमिन डील्स करनी है, और अपना टाइम मुख्तस कर लो यार कि मैंने जी 50 ईमेल्स या 30 ईमेल्स मैंने करनी ही करनी है। यार मुझसे टिप ले लो एक और, आप 2 ईमेल्स बना लो, एक एडमिन के लिए एक क्लाइंट के लिए। एडमिन को आप 50 ईमेल्स क्या यार, आप 30 ईमेल्स भी डेली बेसिस पे करते रहो तो मल्टीप्लाई करो 30 से, तो आपकी 900 ईमेल्स बनती हैं आपकी एक महीने की। 900 ईमेल्स करो तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपको 400 या 300 का रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो आपकी 2 महीने में ही 500 प्लस डील्स हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। गारंटी ले लो मुझसे, 3 मंथ में आपकी 500 प्लस डील्स हो जाएंगी, जिनकी ट्रैफिक अच्छी होगी, जिनका DADR अच्छा होगा, तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा है। लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ पर फोकस करोगे, टाइम लगाओगे, तो आपको मेरी बात की समझ आएगी, और इन फ्यूचर आप कहोगे कि सर फ़खर नज़ीर ने मुझे बात ठीक कही थी कि यार एडमिन लिस्ट बना लेना। तो यार अगर आप इस फील्ड में बिल्कुल न्यू हो और आप पजल हो, तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एडमिन डील्स पहले करें, खुद बनाएं एडमिन डील्स वाली लिस्टें बनाएं, उसका DADR अच्छा हो, मक्खन वाली साइड से रखो जिसका DADR ट्रैफिक अच्छा हो, तो आपको क्लाइंट्स आपको ज़रूर ऑर्डर देंगे, आपकी अर्निंग्स लाखों में जाएगी, सिर्फ इस बेस पे कि अगर आपके पास एडमिन डील्स हैं। यार मेन इशू होता है कि हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, हमारे साथ जो है वो हाथ ना हो जाए, ठीक है, लिंक रिमूव ना हो जाए, क्योंकि लिंक रिमूव होगा तो क्लाइंट का ट्रस्ट ख़राब होगा, और जब क्लाइंट का ट्रस्ट ख़राब होगा तो से कभी काम नहीं करवाएगा। तो प्लीज़ 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 आप लोग जो हैं एडमिन डील्स की तरफ आएँ, एडमिन डील्स करें। टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन टाइम तो लगेगा यार। अगर आप लोगों ने अर्निंग करनी टाइम लगेगा। 18 साल आपने एजुकेशन पे लगा लिए
और अभी आपको नौकरी नहीं मिल रही और अगर आप इस फील्ड में 2 महीने लगाने को तैयार नहीं हैं तो कभी भी आप इस फील्ड में कामयाब नहीं होंगे। तो यार मैं लास्ट दफ़ा फिर अगेन कहूँगा कि आप एडमिन लिस्टें बनाएं। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ कि भाई कर लो तो भाई कर लो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।